गुड आफ्टरनून सर। जानती तो करो देर वही क्या क्या बताओ अपने दुख के यार, क्या क्या दुख बीते। ये देखो, डायपोल मोमेंट रिविजिटेड है ना, है ना, क्या बोला, डायपोल मोमेंट रिविजिटेड, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं म्यू वेक्टर से, है ना, म्यू वेक्टर इज डायपोल मोमेंट। सो डायपोल क्या होता है, डायपोल इज अ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो सेम मैग्नीट्यूड है इनका और स्मॉल डिस्टेंस में सेपरेटेड है, तो क्या बोलते हैं, ये डायपोल है। क्या है, और डायपोल मोमेंट क्या होगा, जो इनके बीच डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करे, है ना। कहां से कहां डिस्प्लेसमेंट होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो डायपोल मोमेंट का देखो ऐसे सिंबल होता है, एरो ऐसे बनाया, एरो आपने इधर इसकी तरफ पॉजिटिव टू नेगेटिव बनाएंगे, है ना, और एक लाइन ऐसे बना देंगे यहाँ पे, ठीक। तो इसको थोड़ा सुंदर सा बनाए तो ऐसे, ठीक है। ये केमिस्ट्री में आप पॉजिटिव टू नेगेटिव एरो ऐसे बना के ऐसे लाइन कर दोगे, ठीक, क्लियर हो गया। और डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और लेंथ की यूनिट मीटर। सो कूलम मीटर इज द आईयूपैक यूनिट, आई बोल रहा हूं सॉरी, एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट, और डी 1 डी क्या है, डी बाई 1 डी बाई क्या है, दैट इज कूलम मीटर के बराबर। एंड 1 डी बाई इज आल्सो इक्वल टू, देखो चार्ज की दो यूनिट होती है, एक होती है कूलम, एक होती है ईएसयू, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सो एक डी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लिखा तो 10 पावर माइनस 18 ईएसयू सेंटीमीटर होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो ये चार्ज के बारे में हो गया। और याद रखना, अगर कोई भी सब्सटेंस 100% आयनिक कैरेक्टर है किसी भी सब्सटेंस का, तो इट मींस उसके ऊपर चार्ज कितना होगा ईएसयू में, 4.803 into 10 power minus 10, या कूलम में लिख रहा हो तो 1.602 into 10 power minus 19। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बुक में नहीं मिलता है जनरली। एक अगर कोई भी सब्सटेंस पे 100% आयनिक कैरेक्टर, दैट ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस मच चार्ज और दिस मच चार्ज डिपेंडिंग ऑन यूनिट। ईएसयू में तो ये, कूलम में तो ये, ठीक। अब रुक जाओ, ये देखो ये क्या चीज है, अगर OH, जैसे यहाँ OH का बॉन्ड लेंथ है कुछ, है ना, तो उसकी डायपोल मोमेंट मान लो μ1 है, और इस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट μ2 है। तो नेट डायपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, म्यू वेक्टर है ना, सो म्यू वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ऐसे तो निकलते हो, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द, जो भी। तो आप ये इस तरह से लगाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी बातें डायपोल मोमेंट में आपको जो जेईई मेन में रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा आपको लगेगा नहीं जनरली, ठीक है। और जेईई मेन में आपको बस ये जानना है कि डायपोल मोमेंट जो है, अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, जैसे इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा बताओ, 0, सिमेट्रिकल है ना। और अगर ये है CN, ये लीनियर है, ये ट्रिपल बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा ना, ट्रिपल बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता है, इसका भी डायपोल मोमेंट 0, क्योंकि ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर रहा है ना ऐसे, वैसे ये इसको कैंसिल कर देगा, क्लियर। और OH है तो OH है तो OH में दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये सिंगल वन रोटेट कर सकता है OH बॉन्ड का, है ना। तो OH में और बॉन्ड में कितनी पॉसिबिलिटी है, फिर ये दो पॉसिबिलिटी। अब इसका तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट 0 ना, इस फॉर्म का, और इस फॉर्म का डायपोल मोमेंट 0 दिख रहा है, क्योंकि ये इधर से कैंसिल कर देगा, समझ रहे हो। तो ये तो सिमेट्रिकल टाइप का ऐसे कैंसिल कर देगा, बट इधर तो इधर 0 दिख रहा है, बट इसका एक फॉर्म है जिसका 0 नहीं है डायपोल मोमेंट, ठीक है। उसी तरह SH आ जाए, कल दिखाया था मैंने, है ना, ये SH भी आ जाए तो भी इसका डायपोल मोमेंट का एक फॉर्म जो होगा उसका 0 नहीं होगा और एक का 0 होगा, है ना। तो ये चीज होगी। तो ये जेईई मेन में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ तक नोट करो, कोई डाउट है पूछ लो। सर अच्छा दो बार इसी में, हाँ इसी में,
क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl molecule in HCl molecule। HCl molecule में आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है। गिवन bond length of HCl is 1.275 Armstrong and mu HCl is equal to मतलब dipole moment of HCl is 1.03 dy। ठीक, तो ये निकालना है। कैसे करेंगे? क्या बता दिए? ये हो गया, ये तो बन गया। करें? ठीक है। सो HCl मॉलिक्यूल दिया है तो HCl में ये डेल्टा पॉजिटिव पार्ट होता है, डेल्टा नेगेटिव है ना, तो यहाँ डायपोल मोमेंट म्यू होगा कि नहीं? हाँ सर। और म्यू की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1.03 और इस पे चार्ज डेल्टा, डेल्टा क्या है? चार्ज। क्यू मान लें इसको, क्यू इज डेल्टा चार्ज। तो डेल्टा कितना दे रखा है वो तो पता ही नहीं है। और L कितना है? लेंथ डिस्टेंस बिटवीन देम L मान लो कितना है? 1.275 into 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर है ना, मैंने उसको आर्मस्ट्रांग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये दो का डेटा दिया हुआ है हमें। तो अभी डेल्टा पता है क्या? नहीं, तो पहले डेल्टा निकाल लें। डेल्टा क्या होगा? म्यू बाय एल। अरे म्यू क्या होता है? डेल्टा इंटू एल ना, चार्ज इंटू लेंथ। तो डेल्टा चार्ज है हमारा, तो डेल्टा आ जाएगा म्यू बाय एल। तो म्यू कितना है? 1.03 और डी है ना ये, तो हम चाहते हैं किसमें कन्वर्ट करना? ESU सेंटीमीटर में। तो ESU सेंटीमीटर में होता था 10 पावर माइनस 18 से मल्टीप्लाई करते थे ना, याद करो 1D इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। तो हमने ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ESU सेंटीमीटर अपॉन L कितना है? 1.275 into 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है डेल्टा। यहाँ पे ESU में आ जाएगा डेल्टा। हाँ बोलो, कितना आया? 1.23 into 10 पावर माइनस 19 है ना, 1.23 into 10 पावर माइनस 19 कूलम आ गया। क्या? ESU आ गया। यहाँ तक कोई डाउट देख लो एक बार, पढ़ने आ रहा है अभी? हाँ? गलत आया ना? अरे 0.808 into 10 पावर माइनस 10 है ना, ये बोल भी रहा हूँ। 0.808 into 10 पावर माइनस 10 ये आएगा। ठीक है, ये आ गया डेल्टा। आप सुनो इधर, हमें क्या निकालना है बताओ? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, अब ये क्या आ गया? चार्ज आ गया है। हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, क्या बोलेंगे? हमें क्या निकालना था? आयनिक कैरेक्टर। जो निकालना होता है वो राइट साइड पे लगते हैं यूनिटरी मेथड से, और लेफ्ट साइड पे क्या रखेंगे? चार्ज। तो हमने आर्ग्यू किया कि 4.803 into 10 पावर माइनस 10 ESU जब होता है चार्ज, so it corresponds to how much ionic character? 100% ionic character। therefore actual charge कितना है हमारा? 0.08 है ना, therefore 0.808 into 10 power minus 10 ESU charge will correspond to 100 upon 4.803 into 10 power minus 10 into 0.808 into 10 power minus 10 है ना, परसेंट आयनिक कैरेक्टर। इजी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही हमारा कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा इस बॉन्ड में। सॉल्व करो, देखो कितना आता है। 76.82 नहीं, कितना आता है?
16.82%. 16.82% आया था। So this is your final answer है ना, परसेंटेज यानी करेक्ट निकाल लिया आपने। सर ये क्वेश्चन आपने कहाँ से दिया, नोट से या एमटीसी से दिया? और सर ये पीवाई क्यों है क्या? नहीं पीवाई क्यों नहीं, करा सकता है। ठीक है। अब जेई में एक बार क्वेश्चन आया था फ्रैक्शनल चार्ज निकालने को, है ना। तो फ्रैक्शनल चार्ज इज पार्शियल चार्ज अपॉन टोटल चार्ज, पार्शियल चार्ज अपॉन टोटल चार्ज। बस ठीक है, फ्रैक्शनल चार्ज अगर पूछे तो निकाल सकते हो पार्शियल चार्ज अपॉन टोटल चार्ज। ठीक है। टोटल चार्ज क्या लोगे 4.802 into 10, अगर ये एसयू में ले रहे हो। टोटल चार्ज मतलब करस्पॉन्डिंग टू, टोटल चार्ज का मतलब 100% आयनिक कैरेक्टर को मानते हुए, है ना। और ये जो भी गिवन परसेंट आयनिक कैरेक्टर को मानते हुए, या जो भी तुमने नॉर्मल क्यू ये जो निकालते हो ना म्यू बाई एल करके, है ना, इस फॉर्मूले से वो यहाँ आएगा, है ना। पार्शियल चार्ज ये जो क्यू है ये इस फॉर्मूले से निकाल के यहाँ डाल देना, और यहाँ पे लिख दोगे 4 पॉइंट, अगर ये एसयू में लिख रहे हो तो ये कूलम में लिख रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 4.803 into 10⁻⁻10। और ये जेई में अभी अभी आया था रिसेंटली, तो इस तरह से डायपोल वर्ड का क्वेश्चन क्या क्या है ना। निकाला। फ्रैक्शनल चार्ज निकाला था तो तुमने क्यू से निकाल लिया, वो ये आया था ऑनलाइन 2015, जेई 2015 में आया। ठीक है। फ्रैक्शनल चार्ज क्या होता है, पार्शियल चार्ज अपॉन टोटल। पार्शियल चार्ज के लिए म्यू और एल दिया था उन्होंने, तो उससे आप क्यू निकाल लेना, और टोटल चार्ज की वैल्यू, और ये क्यू निकालना है, इसको ईएसयू में निकालना है ना। और ईएसयू में निकालोगे तो ये वाला लगाओगे डिनोमिनेटर। अगर यही चार्ज क्यू कूलम में निकालते तो फिर यहाँ पे 1.6 into 10⁻⁹ ठीक है। ठीक है। बाकी डायपोल मोमेंट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी थोड़ा करेंगे, ठीक है ना। जब ये चैप्टर कितना आगे सर? बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ही और वैसे तो पढ़ाने को ड्रैकोज रूल, बेंड्स रूल सब पढ़ा दे, पर जेई मेन में कुछ जो तुमने सवाल तुमने लगा ही लिए सारे जेई के, देख के लिया कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो है नहीं, फालतू के सवाल है, सारे बन जाएंगे अगर तुमने ढंग से वीडियो पढ़ लिया। ये फॉर्मूला नहीं पता था जो समझ। हाँ तो अब ये पता चल गया ना, ये तुमने जो डाउट नहीं पूछा था कल,
अब लगा लोगे। तो ये देखो अभी अगर ऐसा आ गया CH3 C डबल बॉन्ड CH3 बोले के कंपेयर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कंपेयर करो किसका ज्यादा, ये हो गया, इसको बोलते हैं सिस ब्यूट-टू-ईन, ठीक है, इसको बोलते हैं सिस ब्यूट-टू-ईन और इसको बोलते हैं ट्रांस ब्यूट-टू-ईन, ठीक है, क्या हो गया, सिस ब्यूट-टू-ईन और ट्रांस ब्यूट-टू-ईन, ठीक है। अब सुनो, बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका आपको बताया था sp is more electronegative than sp2 than sp3, ये बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, है ना, तो sp कार्बन इज sp एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 देन sp3, ये याद रखना। और परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें कितना होता है 50% और इसमें 33.33% और इसमें 25%, ये होता है, इसको बोलते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर, है ना, मतलब s कितना है बताओ, इसमें फ्रैक्शन में s कितना है 1/2 into 100 कितना है 50, 1 upon total क्या 3 into 100 33.3, 1 upon total 4 into 125, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना s, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, याद रखना, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज p कैरेक्टर, परसेंटेज p कैरेक्टर, p कैरेक्टर क्या होगा, इसी का उल्टा यहाँ पे आ जाएगा 1/, ये तो 50% ही रहेगा, अरे p परसेंट क्योंकि 1/2 और ये क्या आ जाएगा 2/3 into 100 66.67 और ये आ जाएगा 3/4 into 100 मतलब 0.75 मतलब 75%। सो याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज p कैरेक्टर, ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ आ जाओ म्यू निकालना है इसमें, इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, तो देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, इसकी भी क्या है sp2, इसकी क्या है sp3, इसकी भी क्या है sp3, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन, अरे sp2 तो वो यानी कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ये खींच रहा होगा ना इलेक्ट्रॉन और इधर में भी इसकी ऐसे होगी, है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा इधर, है ना, यहाँ डाइपोल मोमेंट कुछ तो आएगी ना, जीरो तो नहीं हो सकती, H और C का बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट नहीं लेते, CH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट नहीं लेते, बताओ यहाँ पे हो CH3 और CH3, यहाँ पे sp3 और sp2 है तो ऐसा जाएगा और यहाँ पे sp3 sp2 ऐसा जाएगा, हाँ है ना, तो कैंसिल हो गया ना, तो सिमेट्रिकल टाइप का है तो जीरो, तो ट्रांस ब्यूट-टू-ईन में डाइपोल मोमेंट जीरो, सिस ब्यूट-टू-ईन में डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो, तो हम बोलेंगे ये इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है ना, मोर डाइपोल मोमेंट, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ऑर्गेनिक में तो डिटेल में करना ही है ना, करना चाहते हो ना तुम डिटेल में, ये तो लिख ही लिया होगा। इसमें एक चीज है, देखो ये रटना है आपको, इसमें टोटल रटना है कि अगर 1s है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ठीक है, प्लस 1s, इनका एडिशन करोगे तो जो शेप ऐसा बनेगा, सिग्मा 1s जो बनता था ना दोनों इलेक्ट्रॉन में, सिग्मा 1s ऐसा बनेगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बनाया था ना आपको, और एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करते हो, हमने बताया था, दो वेव फंक्शन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट, अरे उसमें psi1 प्लस psi2 बताया था ना, और इसमें बताया था एंटी बॉन्डिंग में psi1 माइनस psi2 बताया था ना, तो वही चीज है, यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन रहा है, 1s ओवरलैप किया ना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये देखो ऐसा शेप आया कि नहीं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, आया ना, और सब्ट्रैक्शन किया तुमने तो क्या हुआ, एंटी बॉन्डिंग बना, एंटी बॉन्डिंग में कैसा शेप होगा, ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO, इसको यानी कि सिग्मा स्टार 1s का शेप ऐसा होगा, ठीक है, तो सिग्मा 1s का शेप पूछेंगे और सिग्मा स्टार 1s का शेप बना लोगे, ये कैसे बना, इस तरह से वेव फंक्शन को ओवरलैप करके, है ना, यानी कि ये साई और ये साई स्टार था, तो ये साई वाला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और ये क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यस और नो, ये बताया था मैंने, तो ये शेप्स याद रखना, शेप्स पूछ लेते हैं कभी-कभार, सिग्मा का 1s सिग्मा स्टार 1s, जैसे इसी तरह से अभी मान लो इसका लिया, इसी तरह से 2s वालों का तो सेम सिमिलर हो जाएगा, है ना, p पे आते हैं, मान लो p वाला आया, जैसे तुमने एक लिया, ये देखो एक p वाला ये है प्लस और माइनस और एक p ऐसा है,
प्लस माइनस, है ना। तो यहाँ जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर पाई में बना तो क्या बना, माइनस प्लस माइनस, है ना, माइनस प्लस माइनस, इसको बोलेंगे क्या, सिग्मा 2pz। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई में, है ना, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये सिग्मा हो गया। और इसी तरह से अगर हम देखें सब्ट्रैक्शन कर दे दोनों का, मैंने शेप थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, ये हमारा था क्या, एडिशन, और सब्ट्रैक्शन कर दो अगर मैं सेम चीजों का, तो अगर ये एंटी बॉन्डिंग की तरह से ओवरलैप करेंगे, डिस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करेंगे, तो ये देखो इसका प्लस इसके प्लस के सामने नहीं आएगा, इसका प्लस इसके माइनस के सामने आ जाएगा डिस्ट्रक्टिवली। तो जब ओवरलैप करेंगे तो रिपल्शन वगैरह मतलब लेस एनर्जी का होगा, तो यहाँ माइनस, ये प्लस, और फिर एक गैप आया, फिर माइनस, और ये इसका प्लस। तो ये देखो एनर्जी इनकी इतनी अच्छी नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव आउट ऑफ फेज ओवरलैप हुआ है। ये पाई स्टार 2pz, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और 2p ओवरलैप, है ना। इसी तरह से 2p 2px ओवरलैप जब हुआ था, ये तो z वाले हो गए, यहाँ जगह नहीं, यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं। ये था कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ये भी क्या था, कंस्ट्रक्टिव, ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव फॉर 2pz, और ये क्या था, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह से सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s का भी सिमिलर होगा। और अब हम बनाने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर 2px या 2py जो होता है। तो ये देखो, ये प्लस माइनस ले लिया, और प्लस प्लस, देखो इसका प्लस इसके प्लस के साथ ओवरलैप करेगा तो क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, प्रॉपर ओवरलैप होगा, और उससे क्या होगा, ऐसे ऑर्बिटल्स बनेंगे, प्लस माइनस, और बीच में एक डॉट ऐसे करके बनाया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे पाई 2px, ठीक है। तो ये BM हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये रखना है आपको, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्लस प्लस ओवरलैप करते हैं, सेम फेज में ओवरलैप होगा तो कंस्ट्रक्टिव, और ऑपोजिट फेज में ओवरलैप हुआ तो डिस्ट्रक्टिव, इतना याद रखना। तो ये प्लस माइनस इस, और ये प्लस था ना, और इसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ ओवरलैप करेगा, तो ये जब ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा, इस टाइप का। ये पूछा जा चुका है, इसको बोल रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये डायग्राम रट लेना, एग्जाम में आ सकता है आपके, इनफैक्ट स्कूल में भी आजकल देने लगे हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना, प्लस माइनस पाई स्टार 2px, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, समझ में आ गया। इसी तरह 2py हो जाएगा कि नहीं, सेम वे में 2px 2py की एनर्जी सेम होती थी ना, याद करो मेरे डायग्राम में, अरे दो डिब्बे ऐसे बगल बगल बनाते थे, 2px 2py, और सिग्मा 2pz यहाँ होता था ना, ऐसा कोई, तो इस तरह से, ठीक है, तो नोट कर लो ये सारी बातें। जेरेड और अनजेरेड है नहीं सिलेबस में, तो वो करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट। और जहां तक ड्रैगोज रूल और बेंड्स रूल की बात है ना, और ड्रैगोज रूल बेंड्स रूल ये आपको मैं अलग से बता दूंगा कभी, इसका जेई में इतना रोल नहीं आता है, मेंस में तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। आपको उसके बारे में मैंने बताया हुआ, लेकिन जब मैंने शेप बताया था ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, तो मैंने आपको नहीं बताया था लोन पेयर ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल, हाँ, तो वो सब इसके अंदर के रूल में ही कवर होता है, और भी बहुत सी चीजें होती है, पर वो अभी हमें नहीं करने की जरूरत है, बाद में कभी अलग से कर लेंगे। जैसे जेई मेन 2018 में आया था कोई क्वेश्चन इसी पे, जेई मेन 2018, ऐसे दो ऑर्बिटल ओवरलैप है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, है ना, चार ऑप्शन है। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, या एन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल, या एन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, या अ बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, अ बॉन्डिंग
पाई ऑर्बिटल सोचो। अरे दिख रहा है ना, ये क्या लिखा है, पाई टू पी एक्स है ना, ये देखो प्लस इसका माइनस के साथ, देखो ये वाला प्लस इसका माइनस के साथ, तो पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग है ना, एंटी बॉन्डिंग है तो ये दोनों ऑप्शन तो गए, यही दोनों हो सकते हैं, उसमें भी ये पाई स्टार है ना, क्लियर। क्लियर, बस हो गया, आपसे बस करते हैं। तुम्हें क्या याद होना चाहिए जेई लेवल पे कि प्लस प्लस इंटरफेयर कर ओवरलैप करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब स्टेबल, स्टेबल ओवरलैप है, और प्लस माइनस अनस्टेबल, एंटी बॉन्डिंग वाला ओवरलैप है, अनस्टेबल ओवरलैप, बस इतना शॉर्ट में याद रखो। चाहे वो पी ऑर्बिटल का हो, चाहे डी ऑर्बिटल का हो, डी से पी के साथ हो, है ना, ये देखो जैसे ऐसा हो गया, ये डी ऑर्बिटल होता है ना, और इसका प्लस एक पी ऑर्बिटल के प्लस के साथ ओवरलैप है, तो स्टेबल मानोगे कि नहीं मानोगे, ये तो स्टेबल हो गया ना, प्लस इसका डी का पी के साथ ओवरलैप किया, माइनस इसका, है ना, तो ये स्टेबल ओवरलैप एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो नाउ द चैप्टर इज ओवर। बाकी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जेईई मेन के, अपने आप खुद बन जाएंगे सारे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और डाउट्स हो पूछ लेना।